हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी हमें क्या बताना चाहते हैं। सब चीज़ हमारी माँ आदिशक्ति गुरु जी को ही समर्पित है। उनकी ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। देखते हैं कि आज की जो क्या बातें ऐसी हैं जो हमारे प्रभु बताना चाहते हैं, ताकि आपके जीवन में कहीं ना कहीं उन चीज़ों की गाइडलाइन से कुछ सहूलियत आप लोगों को मिल सके। तो हम कुछ आज नीति की बातें करते हैं और उसके ही अकॉर्डिंग जो है हम जो भी गाइडेंस टैरो से या किसी और माध्यम से लेना होगा तो हम लेंगे। ठीक है, हम अपनी एनर्जी में आदिशक्ति और गुरु जी के साथ कनेक्ट करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत करते हैं। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा आपकी हीलिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होने वाली है। क्योंकि ये जो सारी गाइडेंस जो निकल के आती है, सारी जो ब्लेसिंग्स निकल के आती है, अगर आप उसको रिसीव करते हैं किसी भी माध्यम से कनेक्ट होते हैं, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो ब्रह्मांड में जो सारी एनर्जी है कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करती है और आपके काम बनने लगते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या ऐसी गाइडेंस है, क्या बातें हमारे गुरुजी और हमारी माँ बताना चाहती है आपको। देखिए, बहुत बड़ी बात निकल के आ गई है। जिस तरह से एक एक बूंद करके घड़ा भर जाता है, जिस तरह से एक एक बूंद करके आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाती है, आपके धर्म में प्रगति होने लगती है, आपकी जो मनी है वो बढ़ती चली जाती है, उसी तरह से जब आप ना कलेक्शंस के लिए आगे बढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके बढ़े, किसी भी माध्यम में बढ़े, तो कहीं ना कहीं जो है ना आप बलवान भी हो जाते हैं, धनवान भी हो जाते हैं और भाग्यवान भी हो जाते हैं। ये जो एनर्जी है वो आपको बताती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो है धर्म की बात आई है, तो कहीं ना कहीं आप होल्ड करते हैं उस मोरल को जो कि आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करती है। चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, आपके जो मोरल हैं, आपके जो एथिक्स हैं, उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं आगे लेकर जाने का काम करती है। तो ये जो बातें निकल के आई हैं, बहुत ही सुंदर बातें निकल के आई हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं और कहीं ना कहीं सारे ऑब्स्टिकल्स जो हैं, एक दिन उन सारे ऑब्स्टिकल्स को मुंह की खानी पड़ती है, चाहे वो जिस भी माध्यम से आए हों या जो माध्यम बने हो या फिर स्वयं आपकी कर्मा की वजह से भी आए हो। वो आपकी ऐसी एक लर्निंग बन के निकलती है, आपकी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के निकलती है। अगर आप अपने मोरल एथिक्स पे रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको समृद्ध ही बनाती हैं। ठीक है, तो आपको धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना है। तो धर्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट निकल के आया है। ठीक है, मतलब देखिए ये बातें तो जो भी निकल के आई हैं वो निकल के आई हैं कि आप अपने सांसारिक जीवन को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आज माँ आदिशक्ति क्या बताना चाहती हैं हमारे व्यूअर्स को। ये जो एनर्जी निकल के आई है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये एनर्जी किसके लिए निकल के आई है, कि उनको किसको अपने धर्म पे, अपने मॉरल्स पे कोई डगमगा रहे हैं या किस तरह की बातें हैं जो माँ आदिशक्ति गुरु जी बताना चाहते हैं। देखते हैं। ओके,
धर्म पे रहने से मैंने कहा ना, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाते हैं। और उसको क्लियर करने के लिए ना आपकी दृढ़ निश्चय जो आपका होता है धर्म के प्रति, वो ही आपके लिए जजमेंट का काम करती है, वही आपके लिए न्याय का काम करती है। और वही न्याय यहाँ पे निकल के आया है। ये देखिए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वेरी गुड, वेरी नाइस कार्ड्स। पॉजिटिव कार्ड्स। मैंने कहा धर्म पे जो लोग चलते हैं, जो उनका धर्म है, हर किसी के लिए उसके धर्म अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सबका धर्म एक ही होता है, हर के लिए धर्म अलग अलग होती है। उसके हिसाब से उनको समझना चाहिए कि वो अपने धर्म पे खड़े उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। उनको अपने धर्म में जो भी उनकी जो बातें हैं, जो भी उनकी सीमाएं हैं, जिस तरह का भी दायरा है या फिर जिस तरह की भी बातें हैं, वो अपने धर्म में उस चीज़ को निभा पा रहे हैं कि नहीं। चाहे वो किसी काम में हो, चाहे किसी रिलेशन में हो, वो जो उनका धर्म है वो उनको निभाना ही चाहिए, है ना। क्योंकि हर किसी का धर्म ना एक जैसा नहीं हो सकता है। बहुत सारी उसकी परिस्थितियाँ ऐसी होती होंगी जिसके लिए उनके धर्म की जो परिस्थिति है, धर्म की जो सूक्ष्मता है, वो बदल जाती है। बूंद बूंद से खरा बहाता है। किसी के लिए बहुत ऐसी बातें पहुंचाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी का साहस, किसी का ढाढ़स टूट रहा है, जिस तक ये एनर्जी पहुंचना चाहती है। कोई कहीं ना कहीं, चलिए मैं ले ही लेती हूँ। ओके, ठीक है, हमारे कार्ड्स भी पूरे हो गए। आपने अपनी लाइफ में ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना किया है, और जब सामना करते समय आपने बहुत सारी चीज़ें फेस की होंगी, बहुत अब्यूज़िव रिलेशनशिप फेस किए होंगे, गाली गलौज, बहुत ज़्यादा विश्वासघात की एनर्जी, बहुत ज़्यादा बुली एनर्जी, बहुत ज़्यादा आपको ट्रैप में रखने की एनर्जी, कहीं ना कहीं हर चीज़ में डिसएग्रीमेंट, आपकी बातों से डिसएग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा लाइफ में फेस की होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है आपको रास नहीं आई होंगी, जिसकी वजह से अब आप जो है ना अपना स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी जो है ना इस चीज़ से सहमत नहीं है, इसीलिए यूनिवर्स ने भी ना आपको सब कुछ देने का निर्णय कर लिया है। आपकी हीलिंग चल रही है, आपको हर ग्राउंड पे यूनिवर्स अब फुलफिलमेंट देना है, उनको देने की मतलब न्याय हो चुका है आपके लिए। जो एनर्जी निकल के आ रही है कि वो हो चुका है आपके लिए, और आपके पास सारी चीज़ें अब मतलब या तो आपके पास पहुंच चुकी हैं या तो पहुंच रही हैं। मतलब अब इसमें कोई समय नहीं लगने वाला है। आपकी हीलिंग चल रही है कहीं ना कहीं, जहाँ भी अगर आप इमोशनली भी इम्बैलेंस होंगे तो उसको बैलेंस किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स स्वयं आपकी हीलिंग कर रहे हैं, ताकि आप हर तरह से स्टेबल हो सके। मतलब अभी हीलिंग चल रही है तो डेफिनेटली ये जर्नी आपकी ना मिड ऑफ द जर्नी हो सकती है, या आप उस मिड ऑफ द जर्नी से आगे निकल चुके हैं। आपके लिए सन की एनर्जी भी आई है। डेफिनेटली जब सन की एनर्जी आई है तो सारी निगेटिविटी को रिमूव करते हुए जो आपकी हीलिंग प्रोसेस है उसको वो भी फास्ट होगी, निगेटिविटी भी रिमूव हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आप सक्सेस को अचीव कर लेंगे। अचीव करते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ना कंप्लीट करते हुए नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपकी सारी विशेस को फुलफिलमेंट दिया जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा की जो दायरे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस भी आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप एक खुशनुमा ज़िंदगी जीने के अधिकारी भी हैं। और इसी वजह से आपकी जो प्रोटेक्शन की जो लेयर्स है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल कर दी गई है कि कोई भी अब
अनवांटेड चीज़ आपके पास नहीं आ सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें से आप दूर हो गए होंगे। ये जो एनर्जी है वो इसलिए है क्योंकि आप उनकी एनर्जी लेवल पे अब मैच नहीं करते हैं, और जो भी चीज़ें अब आपकी एनर्जी से मैच नहीं करेगी या फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी या फिर बहुत सारी निगेटिविटी आप तक सेंड करने की कोशिश करेगी, कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, कहीं ना कहीं उन चीज़ों से यूनिवर्स आपको स्वयं दूर कर देंगे। और ये चीज़ें जो हैं डेफिनेटली आपकी लाइफ में हो चुकी हैं, क्योंकि आपके लाइफ में जो निगेटिविटी थी वो उसको ब्रेक कर दिया गया है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली आपके लाइफ में घटित हुई होंगी। आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ये घटित हुई हैं ये सारी चीज़ें। इसीलिए यूनिवर्स ने आपके लिए जो न्याय सुनाया है उसमें आपको बैलेंस, आपकी जो हीलिंग चल रही है मैंने बताया, आपको बैलेंस दे रहे हैं, आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, आपको सत्य दिखा रहे हैं। लोगों की सच्चाई अब आपके सामने खोल के रख दी जा रही है। आपके इंट्यूशंस लेवल को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, आपके ऑरा को इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव कर दिया गया है, आपके ऑरा में इतनी ज़्यादा आप इंट्यूशंस पावर आपकी इतनी ज़्यादा हाई हो गई है कि आपके सामने किसी के जो भी मुखौटा है वो गिर जाएगा। आपके सामने किसी का भी मुखौटा उसके चेहरे पे रह नहीं सकता है, और जो भी है मुखौटा पहन के आपके सामने आएगा वो अब खुद ही भय खाएगा, क्योंकि उसको भी, सामने वाले को भी आपकी एनर्जी लेवल महसूस करा देगी कि उनके चेहरे पे जो नकाब है वो उतर रहा है। तो ये भय भी आप अपने, जो भी ऐसे लोग होंगे, आप उनके चेहरे में, आप उनकी आंखों में ये चीज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरी साइकिल ही आपके लिए अब यूनिवर्स चेंज कर दिए हैं। पूरी की पूरी साइकिल आपके गुड कर्मास की वजह से होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा आपने अपने लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स फेस किए हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ किए हैं, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए किए हैं, अपने आप पर फोकस करते हुए बिताए हैं। और इसमें देखिए बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हुए, अगर आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किया है इस समय, आपकी जो भी सिचुएशन बनी होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आए होंगे, उस वो सारी चीज़ें व्यर्थ आपने नहीं जाने दी है। आपने कहीं ना कहीं उसको एक अपने लिए शस्त्र की तरह यूज़ किया है, ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ किया है आपकी लर्निंग में। तो ये जो है आपकी एक मैच्योरिटी लेवल को इस स्टैंड पे लाकर खड़ा कर दी है, जहाँ से आपकी जो जर्नी है वो ब्यूटीफुल हो गई है। और कहीं ना कहीं आप जो हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना अब आपको देखकर सीख रहे हैं, आपको देखकर सराह रहे हैं, और आपको देख के बहुत ज़्यादा उनके मन में आपको जानने की इच्छा भी पैदा हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच में आपको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी लिमिट जो है ना वो ऐसी है, लिमिट आपकी जो पोटेंशियल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इस तरह की आपकी क्षमता है कि लोग आपके नेक्स्ट स्टेप को भी समझ नहीं पाते होंगे कि आप कब क्या एक्शन लेंगे। तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक डिस्कवरी लेवल पे भी देखते हैं कि किस तरह से आपकी लाइफ जो है ट्विस्ट हो गई, सारे मोमेंट्स टर्न हो गए, किस तरह से आपने अपने पर काम किया। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उत्सुकता यहाँ नज़र आ रही है लोगों के बीच में, कि आपके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता लोगों में है कि कैसे आपने ये सब कर लिया, और कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में भी आपके जो टीम वर्क को देखा जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में सराहनीय का मतलब सराहनीय बन हो रही है। इस चीज़ की सराहना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सराहनीय कार्य है आप उन लोगों के लिए, कि आप इतनी निगेटिविटी, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपकी जो डीलिंग है ना वो उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। और आप कहीं ना कहीं जो आगे बढ़ रहे हैं जिस डिज़ायर के साथ, जिस विल पावर के साथ, तो ये अनब्रेकेबल है। आपको कोई रोक नहीं सकता है आपके टारगेट में। अब आपके टारगेट में ना जो ऑब्स्टिकल्स नहीं कहेंगे इसको, जो ऊंचाई है ना
वो ऊंचाई ग्रोथ की नज़र आ रही है। और यही नहीं, आपको बहुत खूबसूरत एक आपका घर भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जो कि आप जो है ना आ, आपको मिलने वाला है। आपका एक सुंदर सा घर आपको मिलने वाला है। आपकी जो ग्रोथ है, मतलब यूनिवर्स ने भी उसको ग्रांट कर दिया है, क्योंकि ये न्याय का जो चक्र घुमा है आपके लिए, यहाँ पे यूनिवर्स ने आपकी ज़िंदगी में जो कलियाँ थी उसको फूल की तरह आप खिल गए हैं। आपकी पोटेंशियल्स की जो स्टार्ट आपका जो पोटेंशियल जो स्टार्ट हुआ है, जो बिगनिंग आपकी स्टार्ट हुई है, वो एक ड्रास्टिक चेंज की तरह है। मतलब आपकी लाइफ को कंप्लीटली टर्न कर दिया है उसने, आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। एक खिले हुए फूल की तरह से आपकी जो जर्नी है वो लोगों को नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं आप उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा नर्चरिंग नेचर के हैं, जहाँ पे आप हर चीज़ पे काम करते हुए भी अपने हर चीज़ पे फोकस रखने की क्षमता रखते हैं। और यही नहीं, आप अपने पास जो सुंदरता रखते हैं उस सुंदरता को चारों ओर भी आपके वही सुंदरता रहती है। आपके अगर ऑरा में अगर आपके एनर्जी लेवल में कोई भी अगर आता होगा, तो उसे वो खूबसूरती, उसे वो शांति, उसे वो ऊर्जा महसूस होती होगी। आप अपनी हर चीज़ों की कद्र करना जानते हैं, चाहे वो फिनेंस हो, चाहे वो रिलेशन हो। आपके जो सर पे जो ताज है, आप मतलब आपकी जो एक छाया है, आपकी जो एक प्रभुता है, वो लोगों को नज़र आ रही है अब। मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी निकल के आई है। कोई ऑब्स्टिकल्स ही नहीं यहाँ पे। इसके पहले भी एक रीडिंग हुई है जहाँ की ऑब्स्टिकल्स नहीं थे, उनकी लाइफ को बहुत अच्छा। और ये तो स्पेसिफिक, मतलब आपकी ऑरा की एक मतलब गजब, आपकी ऑरा की एक ना पॉजिटिविटी दूर दूर तक फैल रही है। ये चीज़ें, ये कंप्लीट रीडिंग का जो रिज़ल्ट है ना, वो है कि आपकी और यूनिवर्स की जो एक बॉन्डिंग नज़र आ रही है, जिस तरह से वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरह से आप अपनी चीज़ों के साथ डील करते हुए आगे निकल रहे हैं उनकी भरोसे, या फिर जो भी जिस तरह की भी ब्लेसिंग्स, मतलब ये आपके ऑरा को ना दिखा रहा है कि इतना हाई पोटेंशियल है उसकी, इतना कि लोग उससे प्रभावित ही नहीं हो रहे हैं। अब लोगों को आपकी एनर्जी, बहुत लोगों को सहन भी नहीं हो रही होगी। जो नेगेटिव लोग होंगे ना, वो आपके पास आएंगे ना, तो उन्हें उनके चीज़ों में ना, मतलब उनके अंदर मन में ना अशांति होने लगी, घबराहट होने लगी, उनको लगेगा कब वहाँ से भाग जाए। और जो पॉजिटिव लोग होंगे ना, वो इतना सुकून पाएंगे। मतलब लोगों के बीच में अब ऐसी सिचुएशन है कि अगर आपके पास वो आते हैं तो अच्छे लोग, जो लोग सही में आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, वो बहुत ही शांति महसूस करेंगे। और जो दुष्ट प्रकृति के लोग होंगे वो आपसे भय खाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी जो